भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे बीच में एक अच्छे कलाकार हैं जो अपनी सुंदर आवाज़ से सभी देश के विभूतियों की आवाज़ निकालते हैं और सभी का दिल प्रसन्न करते हैं। ऐसे हमारे बीच में ये भैया जी आए हैं, इनका परिचय लेंगे फिर इनकी बात सुनेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी को निवेदित करके फिर मैं उस विधा पे आऊंगा कि कठिन लगता जो कलयुग में ये हर वो कार्य करते हैं। कठिन लगता जो कलयुग में ये हर वो कार्य करते हैं, जिसे टाला जमाने ने गुरु अनिवार्य करते हैं। जिसे टाला जमाने ने गुरु अनिवार्य करते हैं। जिनके अपने बुढ़ापे में भटकता छोड़ देते हैं। जिनके अपने बुढ़ापे में भटकता छोड़ देते हैं, ऐसे माँ बाप की सेवा अनिरुद्धाचार्य करते हैं। ऐसे माँ बाप की सेवा अनिरुद्धाचार्य करते हैं। और महाराज जी ने चूंकि मिमिक्री का आदेश दिया है, वैसे तो काशी में भगवान भोले शंकर और वृंदावन में श्री बाके बिहारी लाल राधा रानी का कहना ही क्या, लेकिन फिर भी धार्मिक दर्शन में बुद्ध और वृंदावन में अनिरुद्ध का अपना विशेष महत्व है। एक बार जोर से बोलिए परम पूज्य महाराज की, श्री गौरी गोपाल की। तो आज इस आश्रम में मैंने भी बहुत कुछ भ्रमण किया और भारत के कई लोग भ्रमण करते तो वो क्या अनुभूति देते। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री विनम्र श्रद्धांजलि के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आश्रम की व्यवस्था को चलाने में काफ़ी धन भी खर्चा होता है। इसलिए सामर्थ्यवान साधकों से निवेदन है कि यहाँ की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए यथोचित दान सहयोग राशि भेजते रहें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई बहुत बदलाव देखा है हमने। हैं? अरे पूरा बदल न दिया माहौल को। सेवा किया है गुरुजी ने। और ये राजनीति के लोगों को, हम लोग को संत लोग से सीखना चाहिए किस प्रकार ईमानदारी से सेवा होती है। और जरूर हम अधिकारी लोग को बोलेंगे कि जिस तरह यहाँ लोगों का सेवा हो रहा है, गौ माता का सेवा हो रहा है, इस तरह भाई बिहार में भी हो और कोई भूखे न सोए, कोई भटके ना। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुंदर सुंदर। लालू यादव जी, लालू जी की मिमिक्री सुननी है? बहुत अच्छा ये पूरा व्यवस्था किया गुरुजी ने। सब पूरा हमारा परिवार का लोग, सब लोग खुश हो गया। ये पूरा गाय का सेवा करता, सब यहाँ पर जदोवंशी लोग को प्राउड फील करता। हम लोग हम लोग भी फैमिली में पूरा एकदम, हमारा पूरा 11 का एगो क्रिकेट का टीम है। हमारा 7 गो बेटी 2 गो बेटा, हमारा बड़ी 11 क्रिकेट की टीम तैयार हो गया। अई बिहार का विशेष डायलॉग बोलते हैं कि बिहार है बिहार, गरीब जरूर है बेवकूफ मत समझो, उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। अरे जितना भाई अमीर लोग हैं, पैसा साथ में नहीं जाता, कफन में कोई जेब नहीं होता। भाई हमने भी दान किया, आप लोग भी दान करिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए। वाह सुंदर। अखिलेश यादव जी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,
बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा हजारों गायों की सेवा हो रही है, तो दो ही लोग तो केंद्र में नजर आ रहे हैं, या तो दिल्ली में बैठे चाय वाले या तो वृंदावन में बैठे गाय वाले। और हम सबको इससे प्रेरणा लेकर के और आगे इसी प्रकार के सेवा के अभियान को बढ़ाना होगा, ताकि ये जो हमारे गोवंश भटक रहे हैं उनके सेवा और उनके रख रखाव का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी, वाह सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण आज जिस प्रकार के ये सुरक्षित वातावरण को उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं ना, इसे सुनिश्चित करने का कार्य हमने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सुरक्षा का विस्तार हो सके और मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा हो सके, श्री बाके बिहारी जी और पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी से प्रेरणा लेकर के हमने नीति निर्माण का कार्य किया है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जय श्री राम। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर अभी आपने जिस प्रकार से कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर को घटते देखा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सेना तो लड़ाई लड़ती है, हमारी सरकार तो नीतियां बनाती है, लेकिन इस विजय श्री में संतों के तपस्या का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर। और जिस देश में संतों की तपस्या, सेना का शौर्य और जनता की दुआ हो, उस देश की विजय सुनिश्चित है। चाहे आतंकवादियों की चाचा चाची, मां बहन या बुआ हो, कोई भी हो, सबको हमारे देश की सेना परास्त कर सकती है। सुंदर, बहुत बढ़िया। लास्ट में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आप भी आश्रम के बारे में सबको संबोधित करिए और बताइए कि सेवा का काम किस तरह संपन्न हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी आ गए। जब भीड़ देखिए किस तरीके से मोदी जी आते हैं और आपको लगे कि ऐसे ही 5 लाख लोग शोर करते हैं, तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। देखिए अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीड़ कैसे। अब हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय हो। बहुत सुंदर। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के इस भव्य प्रांगण में उपस्थित पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देश के कोने कोने से विशाल संख्या में इनके दर्शन के लिए पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर। राधे राधे। राधे। मेरे परिवारजनों, आज मैं जब आश्रम को श्री बाके बिहारी लाल जी की कृपा से अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा था, और मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतना सुंदर काम हो रहा है
कि अपने आप में सेवा का 4 धाम है। अब आप कहोगे ये मोदी 4 धाम क्या कह रहे हैं? पहला धाम वृद्ध जनों की सेवा, दूसरा काम भोजन का निःशुल्क प्रसाद का वितरण, तीसरा धाम गौ सेवा और चौथा धाम गुरुकुल से शिक्षा के माध्यम से सेवा का हो रहा है। अब बताइए 4 धाम हुए कि नहीं हुए? और पूज्य गुरुदेव ने तो संत वही होता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को लेकर के चले। माई और गाय के सेवा करके गुरुदेव ने अतीत का ऋण चुकाने का काम किया है। निःशुल्क भोजन दे करके वर्तमान को हृष्ट पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे करके भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वाह, सुंदर। आप बताइए, जब बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे परिवारजनों, यही एक संत की तपस्या, पूंजी और असली कमाई होती है, जो कि हमारे हिंदुस्तान को 2047 के विकसित भारत के लिए तैयार कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूज्य गुरुदेव जी के शरण में आकर के मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, उसे बहुत बृहत्तर शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश का प्रधान सेवक और देश का हर नागरिक सनातन परंपरा, मानव समाज और भारत राष्ट्र के इस योगदान के लिए आपको हमेशा हमेशा याद रखेगा। जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत कथा की थी। तो उन्होंने कहा था कि राधा रानी तब बनी थी जब वो तुलसी मैया के मंदिर में झाड़ू लगाती थी। क्या ये बात सच है? कहीं उन्होंने क्या किस आधार पर बोला है